8th चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ 7th चैप्टर खत्म हुआ था। काजुया की आंख लग चुकी होती है और नाओको अपने हाथ काजुया के गले की ओर बढ़ा रही होती है। तभी काजुया नींद में बोलता है नाओको ये सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है काचुया तुम अपने सपने में क्या देख रहे हो। इसके बाद हमें काजुया का सपना देखने के लिए मिलता है। आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि काजुया नाओको को ढूंढ रहा होता है और नाओको को ढूंढता हुआ काजुया एक रूम का दरवाजा खोल देता है और देखता है कि नाओको वहीं बैठी होती है। काजुया नाओको को पुकारता है जिसे सुनकर नाओको पीछे मुड़कर देखती है और काजुया का नाम लेती है। काजुया नाओको की ओर जाने लगता है और नाओको की ओर जाते हुए कहता है नाओको मुझे पता था तुम यही होगी। सब हैरान है क्योंकि तुम अचानक ही क्लास से भाग गई थी। ऐसा लगता है साइंस प्रिपरेशन रूम तुम्हारा फेवरेट है। ये कहने के बाद काजुया अपने मन में सोचता है हालांकि इसी कारण मैं इससे नफरत करता हूँ। नाओको कहती है ये एक ट्रैप है ना, पर मैं क्वीन बनूंगी चाहे ये किसी तरह का ट्रैप क्यों ना हो। जिसे सुनकर काजुया कहता है नाओको तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना होगा। क्लास में सबसे सुंदर लड़की को ही हैलोवीन क्वीन बनने के लिए चूज किया जाता है। नाओको तुम्हें इसलिए चूज किया गया है क्योंकि तुम्हारा क्लास में सबसे क्यूट फेस है। दैट्स इट। जिसे सुनकर नाओको कहती है वेल मुझे पता है मैं क्यूट हूँ। जिसे सुनकर काजुया थोड़ा चिढ़ जाता है और सोच रहा होता है हालांकि ये ऐसी जगहों से नफरत करती है। आगे नाओको काजुया से कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इसलिए चूज किया गया क्योंकि मैं क्यूट हूँ। जिसके जवाब में काजुया कहता है हाँ दैट्स इट, इलेक्शन रिजल्ट्स इसी बारे में थे। जिसे सुनकर नाओको खुश हो जाती है और खुशी से झूमने लगती है और कहती है yippee, मैं हमेशा से हैलोवीन क्वीन बनना चाहती थी। नाओको को खुशी से झूमता हुआ देखकर काजुया सोच रहा होता है ये सच में अलग है। हालांकि इसकी अजीब अपीयरेंस होने के बावजूद और इसकी पूरी बॉडी में टेंशन होने के बावजूद और इसके बोलने के अजीब तरीका होने के बावजूद अगर ये नॉर्मली एक्ट करती है तो ये क्यूट हो सकती है क्योंकि ये स्ट्रेंज है, क्योंकि ये बाकियों से अलग है, इसलिए ये बुली होती है। नाओको शांति के साथ खड़ी हो जाती है और काजुया की ओर देखने लगती है और काजुया की ओर आगे बढ़ने लगती है। इससे पहले कि काजुया कुछ समझ पाता नाओको काजुया को किस कर देती है। किस करने के बाद नाओको हंसने लगती है लेकिन काजुया शर्मा जाता है। नाओको काजुया को कहती है इसे मेरी तरफ से थैंक यू समझो एक रिवॉर्ड की तरह और वहाँ से खुशी के साथ चले जाती है। काजुया वहाँ खड़ा सोच रहा होता है क्योंकि नाओको ऐसी बेतुकी चीजें करती थी। नाओको से सब नफरत करते थे पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब नाओको के बारे में क्या सोचते हैं। आगे हमें देखने के लिए मिलता है काजुया घबराया हुआ होता है और नाओको उसे एक झूठा बोल रही होती है। नाओको का फेस और बाल जल चुके होते हैं और सब नाओको को देखकर हंस रहे होते हैं। कोई भी नाओको की मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। नाओको वहाँ खड़ी रो रही होती है और बोल रही होती है ये ऑब्वियसली एक ट्रैप था, तुमने मुझे ट्रिक किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। काजुया नाओको को देखकर रो रहा होता है। इतना सपना देखने के बाद काजुया जोर से चिल्लाता है और उठ जाता है। काजुया बोलता है बस एक सपना था। काजुया नाओको की ओर देखता है और उदास होकर ये सोचने लगता है आखिर चीजें ऐसी क्यों हो गई। काश अगर मैंने कोशिश की होती तो मैं इस सब को रोक चुका होता। ये सब सोचने के बाद काजुया उदास हुआ बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है नाओको प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे गुस्से को शांत करना चाहता हूँ। चलो इस सब पागलपन को यही खत्म कर देते हैं। काजुया ये सब सोचता हुआ चल ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके सामने पंपकिन नाइट खड़ी हुई होती है। काजुया हैरानी के साथ बोलता है नाओको और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। 9th चैप्टर की कहानी वहीं से शुरू होती है। काजुया पंपकिन नाइट को देखता है और सोचता है क्या नाओको। पंपकिन नाइट वहाँ काजुया को देखने के बाद भागने लगती है जिसे देखकर काजुया कहता है हे वेट नाओको मत जाओ। पंपकिन नाइट को पुकारता हुआ काजुया भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है लेकिन पंपकिन नाइट नहीं रुकती और आगे जाकर राइट की तरफ मुड़ जाती है। काजुया जैसे ही उसका पीछा करता हुआ राइट की ओर मुड़ता है वो देखता है वहाँ पंपकिन नाइट के साथ कोई खड़ा होता है। वहाँ पंपकिन नाइट के साथ डिटेक्टिव खड़ा होता है और वो काजुया को हाय कहता है। डिटेक्टिव अपनी पुलिस आईडी दिखाते हुए कहता है मात्सुई ऑफ होशिनोमिया स्टेशन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट 1, तुम माकिनो काजुया हो राइट। डिटेक्टिव को देखकर काजुया घबरा जाता है और बोलता है ये तो वही डिटेक्टिव है, अभी क्यों, इसे मेरा नाम कैसे पता है और आखिरकार ये नाओको के साथ क्यों है। आगे पंपकिन नाइट डिटेक्टिव को कहती है क्या मैं अब इसे निकाल सकती हूँ। डिटेक्टिव कहता है
हाँ निकाल दो। और इसके साथ ही वो लड़की पंपकिन को निकाल देती है। काजुया उसका फेस देखकर हैरान हो जाता है। काजुया ये सोचने लगता है, हाँ ये कोई और था। आगे वो लड़की डिटेक्टिव को कहती है, आई होप मात्सुई मैंने अच्छा किया होगा। डिटेक्टिव कहता है, मेहनत वाला काम तुम्हें करना पड़ा, तुम छोटी थी इसलिए पंपकिन तुम्हें फिट आ गया। जिसे सुनकर लड़की कहती है, वेल मुझे लगता है मैं छोटी हूँ। डिटेक्टिव लड़की के सर पर हाथ रखकर कहता है, ये लड़की कॉप है, ये नाओको किरीनो नहीं है। जिसे सुनकर काजुया ये सोच रहा होता है, मुझे ये मत कहना कि ये एक प्लान था। डिटेक्टिव अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हम तुम्हारी कहानी सुनना पसंद करेंगे, सभी छोटी मोटी डिटेल्स के साथ। आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि काजुया के पीछे से एक लेडी और एक मोटा आदमी भागता हुआ जा रहा होता है। वो लेडी मोटे आदमी से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। जिसे सुनकर मोटा आदमी कहता है, तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकती, मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मैंने कंपनी का सारा डाटा उठाया हुआ है। जिसे सुनकर वो लेडी थोड़ा चिढ़ जाती है और कहती है, तुम्हें ये सारा डाटा इंटरनेशनल कुरियर से भेज देना चाहिए था, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं ये खो ना जाए। क्या काम हमारी लड़की से ज्यादा जरूरी है? जिसके जवाब में उसका हस्बैंड कहता है, वेल कम से कम वो मैं नहीं था जो घर लौटने से पहले म्यूजिकल देखना चाहता था। जिसे सुनकर उसकी वाइफ कहती है, मैंने पहले ही टिकट्स ले ली थी, मैं ऐसे मौके को जाने नहीं दे सकती थी। तभी एक नर्स बोलती है, प्लीज हॉस्पिटल में मत भागो। जिसे सुनकर साकी की मॉम गुस्से में आ जाती है और उस नर्स के साथ झगड़ने लगती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? वहाँ खड़ा साकी का डैड साकी के रूम को नोटिस कर लेता है और अपनी वाइफ को कहता है, हे हनी यहाँ देखो, ये रूम साकी का है। जिसे सुनकर गुस्से में झगड़ रही साकी की मॉम अचानक ही खुश हो जाती है और रूम के अंदर आने लगती है और अंदर आते हुए कहती है, शुगर प्लम देखो माँ आ गई। और साकी के डैड प्यार के साथ साकी को हनी बंस बुलाते हैं। जैसे ही साकी के मॉम और डैड साकी को देखते हैं वो जोर से चिल्लाते हैं। साकी की मॉम हैरानी के साथ साकी को देखकर कहती है, ये क्या हुआ? साकी वहाँ खड़ा डॉक्टर साकी के पेरेंट्स को कहता है, क्या आप साकी के पेरेंट्स हो? आपकी लड़की को लगभग जिंदा जला दिया गया था और उसके बाद सर्जरी के समय इस पर हमला भी हुआ था। डॉक्टर देखता है कि साकी के पेरेंट्स डॉक्टर की बात पर ध्यान नहीं दे रहे होते और डॉक्टर उन्हें कहता है, मुझे माफ करना पर क्या आपने वो सुना जो मैंने कहा? साकी की मॉम कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये सुन रही हूँ। और साकी के डैड कहते हैं, मुझे भी गमी बियर। वहाँ पड़ी नाव को ये सोच रही होती है, कितना शोर है। ये सब सुनकर साकी का डैड कहता है, तुम्हारा ये कहने से क्या मतलब है कि इसे लगभग जिंदा जला दिया गया था और उसके बाद हमला भी किया गया था? ये कैसे हो सकता है? वहाँ पड़ी नाव को साकी के पेरेंट्स की ओर देखती है और सोच रही होती है, तो ये साकी के पेरेंट्स हैं। जब मैं इन्हें शांत करूंगी मुझे बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल इनकी लड़की की तरह। आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि डिटेक्टिव ने पास्ट में हुए सभी मर्डर्स की एक मेज के ऊपर फोटोज रखी होती है। आगे डिटेक्टिव कहता है, नाओको किरीनो ने 4 दिन पहले सभी डॉक्टर्स और स्टाफ को मार दिया था और हॉस्पिटल से भाग गई थी। और सेम डे इवनिंग के समय आजुमी नाकातानी का एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट हो गया और इसके साथ ही वो कुरियर जो कि नाकातानी रेजिडेंस के लिए आने वाला था वो मिसिंग हो गया। डिलीवरी बॉय की डेड बॉडी बाद में एक कैनाल में मिली। और अभी इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ डिटेक्टिव के साथ बैठी कोप डिटेक्टिव को कहती है, जरा रुको मिस्टर मात्सुई, हॉस्पिटल के ब्रेक रूम में हुई इन्वेस्टिगेशन का क्या? हम इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं। डिटेक्टिव कहता है, मैं तो बस जानकारी पाने की कोशिश कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास पहले से है। ईयर हेड हिरोकावा फ्यूनरल हॉल से मरे हुए मिले। क्रीमेटिंग बिल्डिंग के पास 2 पुलिस वालियों को मारा गया था। ये कहने के बाद डिटेक्टिव उस टैक्सी ड्राइवर की फोटो दिखाता है जिस टैक्सी में काजुआ और उसके दोस्तों का एक्सीडेंट हुआ था और कहता है, तुम और तुम्हारे दोस्त इस टैक्सी में पैसेंजर थे। जिसे देखकर काजुआ सोचता है, टैक्सी ड्राइवर? इन सब फोटोज को देखकर फीमेल कोप कहती है, मुझे उल्टी आ रही है। जिसे सुनकर डिटेक्टिव कहता है, तुम्हें बस इसे देखकर डिस्गस्टेड फील नहीं होना चाहिए। इसके बाद डिटेक्टिव और भी फोटोज निकाल रहा होता है और काजुया को बोल रहा होता है कि अभी और भी है। इसके बाद कहानी फिर से साकी की मॉम और डैड की ओर आ जाती है। साकी की मॉम कह रही होती है कि ये हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा तंग है और वो इसे अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकती और वो अपनी डॉटर को किसी फैंसी हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवाना चाहती है। साकी की मॉम साकी के हस्बैंड को कहती है, प्लेजर ट्रम्पेट अपने कनेक्शंस को यूज करो।
साकी के डैड कहते हैं एक सेकंड रुको, जिसे सुनकर साकी की मॉम साकी के डैड को जल्दी करने के लिए कहती है और वाइड लोड कहती है, जिसका मतलब एक ऐसे व्हीकल से होता है जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए तय किए गए स्टैंडर्ड से ज्यादा चौड़ा होता है। और कहती है मैं अपनी लिटिल बियर को इतने गंदे हॉस्पिटल में नहीं रहने दे सकती। साकी डियर तुम बस थोड़ा वेट करो, हम तुम्हें और बढ़िया हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवा देंगे। साकी की मॉम ये सब बोल रही होती है और उधर से नाव को अपनी आंख खोल लेती है और साकी की मॉम को घूरने लगती है। ये देखकर साकी की मॉम बोलती है ओ साकी डियर मेरी लिटिल एंजल, क्या तुम उठ गई हो? साकी के डैड पीछे खड़े फोन पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि नाव को जिसे कि वो साकी समझ रहे होते हैं उसने आंख खोल ली है, वो उसी समय बोलते हैं हे साकी। साकी की मॉम बोल रही होती है कि वो उसकी माँ है, लेकिन उधर से नाव को बोलती है तुम मूर्ख लोग बहुत ही ज्यादा बकबक करते हो, जिसे सुनकर साकी की मॉम हक्की बक्की रह जाती है। नाव को के एक हाथ में इंजेक्शन होता है जिससे कि वो साकी की मॉम के ऊपर हमला कर देती है और कहती है अपना मुंह बंद रखो। नाव को इंजेक्शन को साकी की मॉम के मुंह के अंदर मार देती है। इसके बाद कहानी फिर से डिटेक्टिव की ओर आ जाती है। डिटेक्टिव ने फोटोज मेज के ऊपर रख दी होती हैं। डिटेक्टिव कह रहा होता है ये वो नर्सेस और डॉक्टर्स हैं जो कि ऑपरेटिंग रूम में मारे गए थे, ये सब 4 दिन में मरे हैं और ऐसा लगता है कि इनका नंबर बस बढ़ता ही जाएगा। तुम जितना दिखाते हो तुम्हें उससे ज्यादा पता है ना? डिटेक्टिव ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी काजुया वहाँ एक फोटो नोटिस करता है और उसे उठाता है और कहता है साकी ये फोटो ये साकी है, जिसे सुनकर डिटेक्टिव हैरानी के साथ कहता है वेट तुमने क्या कहा? इसके बाद कहानी फिर से हॉस्पिटल की ओर आती है। नाको ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया होता है और इंजेक्शन साकी की मॉम की जीभ में लगा होता है और साकी की मॉम जोर से चिल्लाती है। वहाँ खड़े साकी के डैड बिल्कुल हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं हे ये क्या है? नाको उधर से बोल रही होती है अब ये तुम्हें चुप कर देगा। इसके बाद कहानी आखिरी बार डिटेक्टिव और काजुया की ओर जाती है, जहाँ काजुया कह रहा होता है कि नाओको ने साकी के साथ जगह बदल ली है और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइस आज की वीडियो बस यही तक थी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो भाई दिल से धन्यवाद। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।